हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेरे पास जितने भी आर्ट मटेरियल है फ्रेंड्स, मैं वो सारे आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स मैं उसमें एक ऐसा मटेरियल दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट मटेरियल के थ्रू ही मेरा जो आर्ट में इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। और मैं शुरू से स्टार्टिंग करूँगा जो कि नॉर्मल पेंसिल स्केचिंग से शुरू करते हैं कि मेरे पास कौन कौन से आर्ट मटेरियल है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सारे अपने ऑयल्स कलर और भी कुछ कुछ कलर्स है सो वो सारे दिखाते जाऊंगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड मेरे पास ये है कुछ मैकेनिकल पेंसिल, जो कि ये जो 4 पेंसिल है मैकेनिकल पेंसिल, ये कैमलिन ब्रांड की हैं। और इसे तो आप जान ही गए होंगे, ये शकुरा का है और ये यूनिबॉल का, जो कि मैं इसमें 4B लीड यूज़ करता हूँ और इस पर 2B। और ये कुछ लिड्स है, ये 4B लिड्स हैं और ये 4 कैमलिन के लिड्स हैं और ये एक शकुरा का लिड्स है। तो ये कुछ हुए जो मेरे मैकेनिकल पेंसिल है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर। सो ये वुडलेस पेंसिल है जिस पे 2B लिड डला हुआ है। मैंने इसे जस्ट ऐसे ही बाय किया था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और कुछ वर्क हो गया उस तरीके के लिए मैंने बाय किया था ताकि आउटलाइन भी कुछ इससे बना सकूं। और इसके पीछे बीज है फ्रेंड, जो कि अगर आपका पेंसिल छोटा हो जाता है तो आप इसे गमले पे लगाइए और ये इससे कुछ ना कुछ जो पौधे होते हैं वो निकलेंगे। मैंने देखा था तो मैंने जस्ट बाय कर लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये 8 लाइन का पेंसिल जो कि काफ़ी लोगों के पास होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्या बताएं। सो ये 8 लाइन का पेंसिल है। उसके बाद ये कुछ ब्रशेस है जिसको मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये नॉर्मल पेंट ब्रश है। उसके अलावा ये 2 मेकअप ब्रश है, जिसमें एक है थोड़ा फ्लैट वाला और एक है छोटे एरियाज़ के लिए मैंने ये बाय किया था, जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये पेपर स्टम्प जो कि नॉर्मली सभी के पास रहता है और जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल इस तरीके का बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं आज भी इसे यूज़ करता हूँ, जो मैंने खुद से बनाया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये बाय करें, आप खुद से भी बना के इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ ब्लेंडिंग के। उसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ चारकोल पेंसिल है। तो ये आप नॉर्मल चारकोल जानते होंगे, सॉफ्ट चारकोल है। और येलो वाला ये सब आप जानते होंगे कि हार्ड, मीडियम, ये तो कुछ चारकोल है और ये कुछ ख़त्म हो चुके हैं। उसके अलावा मेरे पास ये कॉन्टे पेरिस की ये चारकोल पेंसिल है, जो कि मैंने 2 बाय किया था और ये अभी तक चल रही काफ़ी ज़्यादा। और उसके अलावा ये चारकोल स्टिक है जो कि नॉर्मली 10-15 रुपये में मिल जाता है। और एक मैंने विलो चारकोल भी लिया था। इससे मैंने ज़्यादा ड्राइंग नहीं किया, काफ़ी कम ड्राइंग है, मैंने कुछ ड्राइंग्स में ही यूज़ किए हैं और जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था, उतना ज़्यादा मैंने इसमें ड्राइंग नहीं बनाया। तो ये मेरे कुछ चारकोल पेंसिल है जो कि मैंने अभी तक यहाँ पर बाय किए हैं। और ये रहे फ्रेंड्स मेरे कुछ इरेज़र जो कि मैंने अभी तक यूज़ किया है। तो ये देखिए, ये तो नॉर्मल इरेज़र है जो कि बच्चे लोग यूज़ करते हैं 1-2 रुपये में, वो वाला है। और ये अप्सरा का इरेज़र है और ये शकुरा का इरेज़र है जो कि मुझे फ्री मिला था पेंसिल के साथ, मैकेनिकल पेंसिल के साथ। और ये नीडेबल इरेज़र है फ्रेंड्स, मैंने मतलब 1 पीस मिलता है, मैंने उसे 2 अलग अलग कर लिया था ताकि मैं अच्छी तरीके से यूज़ कर सकूं। और जैसे ये डार्क हो गया क्योंकि इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है। और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही जो नीडेबल इरेज़र है वो बाय किया और ये अभी तक चल रहा है और मुझे लगता है कि और कई सालों ये अभी कंटिन्यू चलने वाला है। और ये नटराज का नॉर्मल इरेज़र और ये एक पेंसिल इरेज़र है जो कि इस साइड पे थोड़ा सॉफ्ट इरेज़र रहता है और एक साइड थोड़ा हार्ड इरेज़र रहता है। तो ये एक पेंसिल इरेज़र है जो कि मैं पहले यूज़ करता था, अभी तो फ़िलहाल ये मैं यूज़ नहीं करता। उसके अलावा यहाँ पे है मेरे पास टॉम्बो का, जो कि आप जानते होंगे। और ये एक नॉर्मल मैकेनिकल इरेज़र है जो कि जिसका पॉइंट थोड़ा मोटा है। सो ये मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा लार्ज एरिया को इरेज़ करने के लिए। और ये बैटरी इरेज़र, मैंने इसका जस्ट अभी रिव्यू बनाया है, तो इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं कि कैसा है, बैटरी इरेज़र है। और ये इसके कुछ रिफिल्स है, देखिए मैंने इसमें इस तरीके से रखी, ये छोटा सा जार है ग्लास का, तो मैंने इस पे रखे हुए हैं ये कुछ इसके रिफिल्स है जो बैटरी इरेज़र के हैं। और ये 2 ये मोटे वाले इरेज़र के मैकेनिकल इरेज़र की ये रिफ़िल है और इसे तो आप पहचान ही गए हो, ये टॉम्बो के रिफ़िल है। सो यही कुछ है। और नॉर्मल 2 स्केल है जो कि ग्रिड्स वगैरह, लाइंस वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये रहे मेरे कुछ शॉर्पनर जो कि नॉर्मल अप्सरा का है। ज़्यादातर तो यही अच्छे लगते हैं मुझे और मैंने अदर ब्रांड के अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, तो मुझे यही अच्छे लगते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं। इसे आप मतलब नॉर्मल किसी भी स्टोर से बाय कर सकते हैं, तो ये मुझे बेस्ट लगता है। और ऑलमोस्ट सभी आर्टिस्ट ऐसे ही शॉर्पनर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये पैकेट बाय कर लिया है क्योंकि बार बार एक से अच्छा ये है कि एक पैकेट ले लो और अगर यूज़ होता है तो पैकेट सही है, बाकी आप नॉर्मल सिंगल लेके भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे कुछ शॉर्पनर्स है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। और ये कुछ नॉर्मल पेंसिल है नटराज अप्सरा का, जो कि मेरे पास रखे हुए कभी कभी यूज़ आ जाते हैं।
और ये आप पहचान गए होंगे अगर आप मेरा वीडियो देखते हो कंटिन्यू, ये मेरा पेंसिल एक्सटेंडर, मैं बस यहाँ पेंसिल फंसाता हूँ और यूज़ करता हूँ। ये पेन का जो सामने का हिस्सा होता है वो है। तो आप इस तरीके से जुगाड़ करके भी काफ़ी कुछ अपने आर्ट मटेरियल इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पेंसिल एक्सटेंडर खरीदें, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करने की जगह आप किसी अदर मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो ये है पेंसिल मेरा एक्सटेंडर, और ये कुछ कटर है जो कि मैं पेपर वगैरह कट वर्क करने में यूज़ करता हूँ। और मेरे पास है ये स्टेडलर का पेंसिल जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी आपको कभी किसी ट्यूटोरियल में बताऊँगा। और उसके अलावा ये मेरे पास टॉम्बो का पेंसिल है, टॉम्बो, और उसके अलावा ये मेरे पास टॉम्बो मोनो 100 भी है। तो टॉम्बो का तो मैं यूज़ करता ही हूँ। उसके अलावा मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैंने चेक किया था कि कैसा है। बाकी मैंने अभी तक इससे कोई स्केच ड्रॉ नहीं किया, तो इससे भी कभी ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पेंसिल पर ट्यूटोरियल चाहिए, मतलब कैसा रिव्यू, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। या फिर आपको कंपेयर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा। सो मेरे पास ये कुछ कलर पेंसिल है, जिसमें ये है डोम्स का और कैमलिन का ये मिक्स कलर पेंसिल है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा ये मेरे पास ये 2 ब्लेंडर है जो कि प्रिज्मा कलर का है, जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम पेंसिल कलर को ब्लेंड करने के लिए। और ये मेरे पास फेबर कास्टल का पेंसिल कलर है जो कि मैंने परचेस नहीं किया, मुझे गिफ्ट मिला था। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और इससे काफ़ी अच्छा आप रिज़ल्ट ले सकते हैं। और ये कुछ कलर मार्कर्स है जो कि वाइट वाला मैं हाइलाइट्स के लिए यूज़ करता हूँ, और ये ब्लैक वाला और येलो वाला जो कि मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, या फिर ऑयल पेंटिंग में मैं कहीं कहीं पे हाइलाइट्स के लिए और ज्वेलरी पार्ट के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और एक मेरे पास ये वाइट जेल पेन है जो कि मैंने 60 रुपीज़ में बाय किया था। और फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ वार्निश है जो कि एक है ये जो हम नॉर्मल स्केचिंग में यूज़ करते हैं, फिक्सेटिव है। तो ये स्केचिंग के लिए यूज़ होता है, जो 2 मैंने यूज़ कर लिए हैं। और एक और जो अभी मैं यूज़ करता हूँ जो फिक्सेटिव पेंसिल स्केच के लिए, वो ये वाला है। और ये जो आपको 3 ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक के लिए हम यूज़ करते हैं इस वार्निश को। और ये तो मेरे पास स्प्रे पेंट गलती से आ गया था, तो ये मैं यूज़ नहीं करता। तो ये 2 ये स्केच के लिए मैं यूज़ करता हूँ, और एक ये स्केच के लिए। और ये जो 3 है, ये मैं ऑयल पेंटिंग हो गया, एक्रेलिक कलर हो गया, उसके लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। और फ्रेंड्स, इतना होने के बाद चलिए मैं अब आपको कलर्स दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कलर्स है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और पेपर भी दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सा पेपर्स है। वाटर कलर मेरे पास ये 2 है जो कि दोनों कैमल का है, एक है केक वाला है और एक ट्यूब वाला, जो कि मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, अभी तक मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है वाटर कलर। और उसके अलावा मेरे पास ये सॉफ्ट पेस्टल जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करना। सो देखिए, ये कुछ इस तरीके से रहता है सेट। ये मेरे पास 36 सेट्स वाले हैं ये सॉफ्ट पेस्टल, और इसके काफ़ी सारे ड्राइंग आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, सो आप वो देख सकते हैं। और सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है मुझे, तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। और उसके अलावा है मेरे पास ऑयल पेस्टल जो कि मैं यूज़ नहीं करता, मैंने 1-2 बार यूज़ किया, लेकिन मुझसे उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। मुझे इससे बेटर ये लगता है, इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। सो ये है गाइस कुछ एक्रेलिक कलर जो कि मैं यूज़ करता हूँ। सो ये सब मैंने सिंगल भी बाय किए थे काफ़ी सारे, और मैंने बॉक्स भी बाय किया था इसका जो कि यहाँ पर रखा है। और एक मैंने बड़ा डब्बा बाय किया है जो कि वाइट कलर का है, जो कि मैं मोस्टली पेपर को प्राइम करने के लिए या फिर कैनवास को प्राइम करने के लिए यूज़ करता हूँ। और ये एक्रेलिक का मीडियम है जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे हम वाटर कलर में वाटर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम एक्रेलिक में हम ये मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास 2 वाटर कलर के, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने, ये तो मैं यूज़ नहीं करता, ये बस सूख गए हैं, ख़राब हो गए वैसे भी, बस मेरे पास रखे हैं। मैं कोई भी मटेरियल अपने फेंकता नहीं हूँ, जो भी है जैसे भी है मैं अपने पास रखता हूँ। और एक मेरे पास नाइफ है ये जो कि मैं कलर मिक्सिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ऑयल के लिए, एक्रेलिक के लिए। और ये मेरे पास कुछ ब्रशेस है जो कि कुछ काफ़ी सारे ख़राब हो चुके हैं और कुछ सही हैं, और मैं और भी बाय करने वाला हूँ, उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या मटेरियल बाय करता हूँ। तो ये हो गए मेरे कुछ एक्रेलिक्स कलर। ये है गाइज मेरे कुछ ऑयल कलर जो कि मैं यूज़ करता हूँ। सो कुछ छोटे ट्यूब्स है जो कि इसमें मैंने लिए थे, सेट लिए थे कुछ छोटे ट्यूब्स के। सो ये छोटे ट्यूब्स इस बॉक्स के हैं, बाकी जो बड़े बड़े ट्यूब्स हैं मैंने सिंगल बाय किया था जो कि इस बॉक्स में आता है। जैसे ये वाला बड़ा ट्यूब है
जो कि इस बॉक्स में आता है। सो मैंने ये वाला बाय किया था बड़े बड़े, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, वो मैंने बड़े बड़े बाय करे। जैसे वाइट हो गया, येलो, ब्लैक, ये सब कलर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं फेस पोर्ट्रेट बनाने में, या फिर आप इनसे काफ़ी ज़्यादा कलर बना सकते हैं। और ये ऑयल कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जल्दी सूखते नहीं, इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स आप इसे ऐसे सिंपल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ और मीडियम भी चाहिए रहते हैं जो कि आप इसमें यूज़ करेंगे। सो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये है लिंसीड ऑयल, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑयल पेंटिंग में। जैसे हम वाटर कलर यूज़ करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं कलर को मिक्स करने के लिए, सेम उसी तरीके से हम लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं ऑयल पेंटिंग में। और ये मेरे पास एक टर्पंटाइन ऑयल है जो कि हम यूज़ करते हैं मतलब ड्राई करने के लिए, जल्दी ड्राई करने, हम इसको इन दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी अलग अलग तरीके रहते हैं। और ये कुछ पिक्चर वार्निश है जो कि हम ऑयल पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद काफ़ी अच्छे से सूख जाता है, उसके बाद हम उसमें ग्लॉसी फिनिश देने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक और ये जो दिखाया था ये ब्लू वाला, इससे ग्लॉसी फिनिश नहीं आता, इससे मैट फिनिशिंग आता है। सो हम इसे मैट के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला ब्लू वाला को वार्निश को, और इसको हम यूज़ करते हैं ग्लॉसी फिनिश के लिए। और ये मेरे पास टर्पंटाइन ऑयल का बॉटल है, जो कि ये मैंने बड़ा बॉटल लिया था, और एक मैं छोटा बॉटल भी लिया था जो कि मैं यूज़ करता हूँ। छोटा बॉटल इसको इसमें डालकर यूज़ करता हूँ, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना रहता है इसलिए। और ये हम यूज़ करते हैं पेंट ब्रश को धोने के लिए, साफ़ करने के लिए। जैसे वाटर पेंटिंग में हम वाटर से ही साफ़ कर लेते हैं ब्रश को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सो गाइज अभी तक ये हुए मेरे कुछ ऑयल, एक्रेलिक्स और स्केचिंग के कुछ टूल्स जो कि हम यूज़ करते रेगुलर। और मैं धीरे धीरे इतना सारे बाय कर लिया कि मुझे खुद पता नहीं था। जब मैंने ये इतने सारे मटेरियल निकाले तब मुझे पता चल रहा है कि मैंने इतने सारे अभी तक बाय कर लिए हैं। सो होता है फ्रेंड कि धीरे धीरे इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। ये वीडियो भी लंबा हो गया होगा। सो ये कुछ मेरे ऑयल्स कलर है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कैनवास हो गया, पेपर हो गया, ये सब मैं कौन कौन से यूज़ करता हूँ, कौन कौन से मेरे पास है। सो वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना फ्रेंड। कमेंट ज़रूर करना कि आपको सारे आर्ट मटेरियल्स कैसे लगे। और फ्रेंड्स मैं कलर मिक्सिंग के लिए ये ग्लास यूज़ करता हूँ, जो आप ग्लास का टुकड़ा देख रहे हैं, मैं इस पर यूज़ करता हूँ कलर मिक्सिंग के लिए। और मेरे पास एक कलर मिक्सिंग प्लेट भी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। मतलब ये कम यूज़ करता हूँ, ग्लास वाला ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मुझे ग्लास वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं वही यूज़ करता हूँ। और गाइस मैं ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ कैनवास, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि पहले से स्ट्रेच रहता है। और मैं नॉर्मल कैनवास भी यूज़ करता हूँ, और कैनवास पैड भी मैंने परचेज़ किया जो कि मैं यूज़ करता हूँ ऑर्डर वर्क पे। तो ये कुछ इस तरीके का है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैंने इस पर ये वर्क किया है जो कि आपको मेरे आर्ट वाले चैनल पे, मतलब मेरे इस चैनल पे आपको देखने मिल जाएगा इसका वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है ये टाइगर का पेंटिंग। सो ऑयल कलर से कुछ इस तरीके का वर्क होता है फ्रेंड्स। सो यही है मेरे पास ऑयल कैनवास वगैरह। और ये सबको होल्ड करने के लिए मेरे पास एक और सामान है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके का पेंटिंग को आपको काफ़ी अच्छे से रखना पड़ता है। तो बस एक एजल है जो कि मैं इसे होल्ड करने के लिए रखता हूँ, जो कि पेंटिंग बोर्ड का स्टैंड होता है, वो आपको दिखाता हूँ। सो ये मेरे पास है एजल, जो कि मैं पेंटिंग बोर्ड को होल्ड करने के लिए रखता हूँ। सो ये सब आप जानते होंगे कि ये कैसा रहता है, कैसे वर्क करता है। आप बोलोगे तो इस पर भी मैं एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल बना दूंगा। और कुछ मेरे स्टैंड है जो कि मैं वीडियो को शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ। ओवरहेड वीडियो हो गया, और हो गया साइड से मैं शूट करता हूँ, तो वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल बना दूंगा। आप बस कमेंट कर देना, मैं आपको सारा चीज़ दिखा दूंगा कि क्या कैसे है, कैसे मैं यूज़ करता हूँ उसे। सो गाइज मेरे पास पेपर कुछ इतने सारे हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। सो मैंने ये अभी रिसेंट मंगवाया है जो टोन पेपर है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मैंने इसे हल्का सा यूज़ करके देखा कुछ पेंसिल वगैरह चला के, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मेरे पास टोन ग्रे पेपर है, जो कि मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसा लगा मुझे। और उसके अलावा मेरे पास आर्टो का पेपर है, और एक मेरे पास नॉर्मल ड्राइंग पेपर है जो कि 70 रुपीज़ का है। उसके अलावा ब्रुस्टो का मैं यूज़ कर चुका हूँ, जो कि मैं कमीशन वर्क बनाने के लिए मोस्टली यूज़ करता हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है। उसके अलावा मेरे पास A3 साइज़ का एवरी पेपर है, ये वाटर कलर पेपर है, और ये कैनवास पैड होता है जो कि हम ऑयल पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने कैनवास पैड भी लिया, ये भी A3 साइज़ का है। और एक मेरे पास ब्रिस्टल पेपर है जो कि A3 साइज़ का है। तो जितने भी आप यहाँ पे पेपर देख रहे हैं ये सारे A3 साइज़ के, मैंने A3 साइज़ पे ही मंगवाए थे। और ये मेरे पास कुछ A4 साइज़ के जो आइवरी पेपर हो गए, कार्ट्रिज पेपर वो हो गए, और एक कार्ट्रिज पेपर है मेरे पास A3 साइज़ का। और ये मेरे पास डिस्प्ले बुक है जो कि है A4 साइज़ का, और ये है A3 साइज़ का। तो मैंने ये बाय किया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी सारे इसमें पेजेस आप रख सकते हो इजीली, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ये मेरे पास है जो कि जिसमें मैं अपने सारे स्केचेस रखता हूँ संभाल कर।
सो गाइस, जो भी आर्टिस्ट होते हैं उसके लिए उनका जो आर्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, काफ़ी मतलब हार्ट से कनेक्ट रहता है उनका जो आर्ट मटेरियल है। और फ्रेंड्स, आप जितने भी आर्ट मटेरियल अभी तक देखे, जो मैंने चीपेस्ट आर्ट मटेरियल दिखा है जो कि आर्ट लाइन का पेंसिल हो गया या फिर पेपर स्टम्प हो गया, तो वो उसे छोड़ के बाकी जितने भी जो मैंने अभी तक मटेरियल लिए हैं, ये सारे मैंने अपने पैसे से लिए फ्रेंड्स। मैंने घर से पैसा नहीं लिया, सारे मैंने अपने पैसे से ही ये सब खरीदा है फ्रेंड। तो इसलिए और काफ़ी ज़्यादा हार्ड से ये सारे मटेरियल कनेक्ट है, क्योंकि अपने पैसे से खरीदो तो काफ़ी चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है कि कैसा है, इतना महंगा क्यों है, इतना हम लिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं। तो ये रहे मेरे कुछ आर्ट मटेरियल फ्रेंड, आई होप आपको ये ज़रूर अच्छे लगे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले वीडियो में कि मैं कुछ स्पेशल आर्ट मटेरियल दिखाऊंगा जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि है फ्रेंड्स रंगोली। तो जो कि मैंने जब जितना ज़्यादा पहले स्केच नहीं बनाता था, मैं रंगोली बनाता था, दिवाली में बनाता था, काफ़ी ज़्यादा टाइम रंगोली बनाता था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था रंगोली। उसके बाद मैं स्केचिंग पेंटिंग में आया। पहले तो मैं ज़्यादा रंगोली बनाता था, मतलब ऐसा टाइम आया था कि जब मैं अपना आर्ट वर्क बनाना छोड़ दिया था, तो मैंने रंगोली जब स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे मुझ में मतलब फिर धीरे धीरे मुझ में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो रंगोली ही ऐसा है फ्रेंड, जो कि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड, मेरे पास 2 झोले भर के रंगोली रखे हुए हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ और कुछ कुछ बनाते रहता हूँ उसे। आपको कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा अपने सारे रंगोली आर्ट वर्क, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे हार्ट से कनेक्ट है, क्योंकि इसी से मैंने स्टार्ट किया। जो भी मेरा आर्ट वाले फील्ड में आना था, मेन सबसे बड़ा चीज़ यही है। सो आई होप कि आपको ये देख के काफ़ी अच्छा लगा हो। एक बार मैं आपको एक सामने से सीन दिखा देता हूँ कि ये कैसे मैंने टेबल पे इसे जमा के रखी है। सारे टेबल पे आने रहे, फिर भी मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये सारे आर्ट मटेरियल कैसे लगे। सो ये रहे गाइस मेरे सारे मटेरियल्स। सो ये थे फ्रेंड्स मेरे कुछ आर्ट मटेरियल। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। मैं इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।